हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बूम। ये स्टोरी एक 23 साल की लड़की की है जिसे कि 6 डेमन ने पोजेस करके रखा था। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, तो वो मूवी कौन सी है और इसके साथ क्या हुआ था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दुनिया का सबसे वर्स्ट पोजीशन का केस एनालिस मिशेल का है, जिसके ऊपर 67 आज में। तो ये बात है ईयर 1978 की। कोर्ट में एक केस चल रहा था जहां पर ये आवाजें गूंज रही थीं। ये आवाजें एक एक्सोर्सिज्म के दौरान रिकॉर्ड की गई थीं। ये उस लड़की की आवाजें हैं जो कि मर चुकी थी। अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा था कि उसकी मौत का जिम्मेदार आखिरकार था कौन। वो आत्माएं जिनका वो दावा करती थी, या उसके माता पिता, या फिर इसके पीछे कोई और ही स्टोरी थी। इन सब की शुरुआत लगभग 15 साल पहले हुई। इसके माता पिता काफ़ी धार्मिक थे, जिसका असर एनालिस पर हुआ। एनालिस भी हर हफ्ते चर्च जाती और बाइबल पढ़ा करती थी। यहाँ तक कि उसने लैटिन भाषा भी सीख ली थी ताकि वो बाइबल के सूत्रों को पढ़ सके। 16 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक रहा। एनालिस स्कूल गई और बाद में उसने कॉलेज भी ज्वाइन किया। फिर आया साल 1968 में। एक रोज जब एनालिस के साथ कुछ अजीब घटना हुई। एक रात जब वो सो रही थी तो अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके सीने पर कोई बैठा हुआ है। एनालिस बहुत डर गई, लेकिन उसके माता पिता ने इसे एक बार की बात मानकर टाल दिया। ठीक साल भर बाद एक रात फिर से एनालिस को लगा कि कोई उसे दबा रहा है। अब की बार उसके माँ बाप उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, लेकिन इन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आई। उन्होंने इसे डर का दौरा माना और उसे घर भेज दिया। अगले कुछ महीनों एनालिस में एक के बाद एक ऐसे दौरे आए, तो डॉक्टर ने उसे दवाई देना शुरू कर दिया। कई साल तक दवाइयाँ चली, लेकिन एनालिस की हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसे बार बार दौरे आते रहे और चीजें खराब होती चली गईं। उसने अपनी माँ को बताया कि उससे कोई कहता है कि वो नर्क में जाएगी। बजाय इसके एनालिस की माँ ने एक रोज उसे वर्जिन मैरी की मूर्ति को घूरते हुए देखा। जब वो पलटी तो एनालिस की आंखें बिल्कुल काली थीं। सितंबर 1973 उसने डॉक्टर को बताया कि उसे शैतानी चेहरे दिखाई दे रहे हैं और उसे ऐसा लग रहा है कि मानो शैतान उसके अंदर है। दवाइयों से अब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर बता रहे थे कि उसे मिर्गी की बीमारी है। उन्होंने उसे ताकतवर दवाई देने का फैसला किया, लेकिन उनसे भी उसका फ़ायदा न हुआ, बल्कि दिन ब दिन उसका बर्ताव और अजीब होता गया। ईयर 1975 उसने चर्च जाना भी बंद कर दिया था। उसका वजन आधा हो गया और उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो रात भर जागती रहती और कोई मक्खी या मकड़ी दिख जाए तो उसे मुंह में डाल लेती। अंत में उसके माँ बाप ने एक रोज तय किया कि वो उसे एक प्रीस्ट के पास ले जाएंगे। प्रीस्ट ने एनालिस से मिलकर फैसला सुनाया कि उस पर एक शैतान का साया है। उन्होंने चर्च से एक्सोर्सिज्म की परमिशन मांगी, लेकिन चर्च ने इनकार कर दिया। दरअसल 1973 में एक फिल्म आई थी द एक्सॉर्सिस्ट नाम की, जो बहुत हिट हुई। तब से चर्च के पास ऐसे मामले बढ़ते जा रहे थे जिनमें लोग एक्सोर्सिज्म की मांग करते थे। अधिकतर केस चर्च इनकार कर देता था, और ऐसे ही उसने एनालिस के साथ भी किया। एनालिस के माता पिता ने कैथोलिक चर्च के बिशप जोसेफ स्ट्रैंगल से मुलाकात की और अंत में उन्हें एक्सोर्सिज्म के लिए मना लिया। यहाँ से शुरू हुआ यातनाओं का एक लंबा दौर, जिसमें एनालिस के ऊपर 67 से ज़्यादा बार एक्सोर्सिज्म किया गया। इस दौरान वो अजीब सी गुर्राती हुई आवाज़ में लैटिन भाषा में बोलती थी। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड की गईं। इनमें वो खुद को हिटलर की आत्मा बता रही थी, और शैतान की आत्मा भी अपने अंदर होने की बात उसने कही। तो ये रही उस रिकॉर्डिंग की एक छोटी सी क्लिप। Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang bis... Ich, der Judas, und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünfst immer. Das besägst du? Oh, den haben wir gelogen. जून 1976 अब तक उसका चेहरा धंस चुका था, बाकी शरीर बस हड्डियों का कंकाल लगने लगा था। इसके बावजूद उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया।
30 जून 1976 उसके साथ एक आखिरी बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। अगली सुबह जब उसके माता पिता कमरे में गए तो उसकी मौत हो चुकी थी। मुझे लगा कि आप सब लोग चले गए, बट कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, आगे और भी है। एनालिस की मौत के बाद पुलिस ने उसके माता पिता और प्रिस्ट पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जहां बचाव पक्ष ने दलील दी कि सब कुछ एनालिस की मर्जी से ही किया गया था। इसी दौरान वो बालिग थी, इसलिए उसे दवा लेना या इलाज करवाना उसके हक में था। मतलब ये सब उसकी मर्जी से हो रहा था। एक्सॉर्सिज्म पर भी कोई कानूनी रोक नहीं थी। दूसरी तरफ सरकारी वकील की तरफ से डॉक्टर जांच की भी बात कही गई, जिसके अनुसार अगर एक हफ्ते पहले भी एनालिस को डॉक्टर की मदद मिल जाती तो वो जिंदा बच सकती थी। अंत में अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई। कुल मिलाकर हुआ ये कि अंधविश्वास और कट्टर धार्मिकता ने एक 23 साल की लड़की की जान ले ली। लेकिन ड्रामा यहीं पर भी ख़त्म नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद एनालिस की मां ने कब्र से अपनी बेटी की लाश बाहर निकालने की मांग की। कारण उसे एक नन ने बताया कि सपने में उसने एनालिस की लाश देखी है, जो अब भी सही सलामत है, और उसके अनुसार ये सबूत था कि शैतान का साया उस पर है। इसलिए एनालिस की कब्र से उसकी लाश निकाली गई। किसी भी आम लाश की तरह वो भी सड़ गल चुकी थी। एनालिस की कहानी इतनी मशहूर हुई कि आगे जाकर उस पर एक फ़िल्म भी बनी। 2005 में आई एक्सॉर्सिज्म ऑफ एनालिस रोज की कहानी एनालिस पर ही आधारित थी। फिल्म सुपर हिट रही। तो बस वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। वैसे मुझसे इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके की कोई वीडियो बनाई है, तो आप बताइए कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।